जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप्ति क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं क्लास 10th के मैथ, जो 2025 के लिए VVI क्वेश्चन है। 2025 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि द्विघात समीकरण दिया गया है 9x² - 6x + 1 = 0 के कह रहे हैं कि विवेचक ज्ञात करें एवं फिर मूलों की प्रकृति बताएं कि जो उनके मूल होंगे उनका प्रकृति क्या होगा, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमारा समीकरण किस प्रकार का द्विघात है। तो एक बात यहाँ पे बताते चलते कि अगर द्विघात समीकरण होगा तो उसके मूलों की संख्या 2 होगी। वही त्रिघात समीकरण की बात करें तो उसकी मूलों की संख्या 3 होगी। यानी कह सकते हैं कि जितने अधिकतम घात होंगे किसी भी समीकरण का, जितना अधिकतम घात होता है वही मूलों की संख्या होती है। तो यहाँ पे द्विघात है तो 2 मूल होंगे। आइए इसको हम लोग हल करते हैं और समझते हैं। हल, यहाँ पे मैं समीकरण को लिख लेता हूँ 9x² - 6x + 1 = 0 दिया गया है। यहाँ पे विवेचक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बता दें, विवेचक का फॉर्मूला होता है D = B² - के 4AC। D बराबर क्या होता है? B² - के 4AC। ये हमारा है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के अनुसार हम लोग को बनाना है। तो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत क्या है? B का, A का और C का। तो आइए यहाँ से हम लोग BAC निकालते हैं। तो दोस्तों, जो x² होता है ना, x² उसका गुणांक यानी जो 9 है यह A का मान है। A का मान कितना हो जाएगा? 9। और फिर x का गुणांक -6 जो है ये B का मान है। और फिर C का मान यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 है, तो इसको 1 रखेंगे। अब चूंकि विवेचक ज्ञात करना है, या कहीं पे विवेचक को विविक्तर भी बोला जाता है, तो उसमें दोनों फार्मूला एक ही है, विवेचक कहो या विविक्तर कहो, ठीक है ना। तो आइए हम लोग विवेचक निकालेंगे। विवेचक, तो विवेचक का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? D = B² - के 4AC। B का वैल्यू देखिए -6 -6 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 × A का वैल्यू कितना है? 9, 9 कर देंगे। और C का वैल्यू कितना है? C का तो 1 है, तो 1 कर दीजिए। अब दोस्तों, माइनस का स्क्वायर करोगे यानी माइनस माइनस गुना होगा तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह चेंज हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है। ऐसे भी ध्यान रखना, किसी भी ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली संख्या को वर्ग करेंगे, वर्ग स्क्वायर करोगे तो उसका जो वर्ग निकलेगा वो प्लस यानी धन होकर निकलता है, धनात्मक हो जाता है। -4 × 9 = 36 से कम 36। तो यहाँ पे विवेक्तर जो आया यानी विवेचक जो आ गया हमारा 0 आ गया। यानी मूल जो होंगे ना, मूल अल्फा और बीटा, ये दोनों क्या होंगे? वास्तविक और समान हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? वास्तविक और समान हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः विवेचक जब 0 मतलब 0 होगा तब द्विघात समीकरण वास्तविक और मूल क्या होंगे? समान होंगे। ये हो जाएगा हमारा पहले प्रश्न का आंसर। इसी प्रकार से चलते अगले प्रश्न को, 2 नंबर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न बहुत सुंदर और लाजवाब है, इसकी कोई जवाब नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि एपी यानी कि क्या, ये हमारा समांतर श्रेणी का प्रश्न है। कह रहा है 9, 17, 25 के 10 पदों का योग आपको बताना है। योग वाला फॉर्मूला लगाना है। योग वाला फॉर्मूला क्या होता है? इधर आइए हम आपको लिखते हैं SN बराबर क्या होता है? n/2 इन, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, 2a + n - 1 × d, यानी कि हमारा SN का जो फार्मूला होता है, यानी
पदों के योग का फॉर्मूला होता है। कितना भी अंक तक बोल दे तो हम लोग क्या लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा टू, यहाँ पे इंटू लगाना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या करोगे, डी करोगे। तो देखिए हमें निकालना एस यानी योग निकालना है, योग। अब हमें ये जो चीज़ें ज़रूरत है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एन की आवश्यकता है, एन। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिया है एन। 10 पदों का योग निकालना है, तब पदों की संख्या एन का मान होता है। अब इसके बाद ए निकालना पड़ेगा। तो मतलब पहला पद होता है, प्रथम पद होता है, यानी कि ए 9 है। इसके बाद हमें चाहिए डी चाहिए। तो डी का मान हम लोग देखेंगे, डी का मान होता है दूसरा में से पहला घटाना, यानी 17 माइनस 9। तो 17 में से 9 गया आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर डी का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब कुछ और चाहिए क्या, और कुछ चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आइए अब हम लोग फार्मूला रखेंगे यहाँ पर एस एन, मतलब हल करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल करेंगे, यानी कि एस एन बराबर योग बोला है ना, तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी लगा देना है। अब देखिए एस एन का वैल्यू कितना है, यानी 10 पदों का योग बोला जाएगा इसको, 10 पदों का योग। एन बटा 2 यानी 10 बटा 2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 9 है, 9 प्लस एन 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 8 है। अब दोस्तों यहाँ पे काट सकते हैं 5, तो 5 लिख दीजिए, और यहाँ पे 9 दूनी 18 प्लस 10 में से गया 9, 9 में 8 से गुना कर दो, 9 8 72। अब हो जाएगा 5 गुना 72 और 18, तो 72, 8 2 10 के 0, 7 1 8 1 9, यानी 9 5 45, 450 हमारा योग आएगा S10, यानी कि 10 पदों का योग क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो आपको समझ में आई, योग वाले जितने भी आपको निकालने होंगे इसी प्रकार से। योग का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योग बार बार पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक इस फार्मूला को याद कर लेंगे। क्या फार्मूला, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर पर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, ये पहला चैप्टर से दिया गया है। आप जानते होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, और 252 और 594 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले समझते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ए बराबर के बी क्यू प्लस आर, इसी के माध्यम से आपको बनाना है सवाल को पूरे के पूरे। तो आइए कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखते देता हूँ हल। अब सबसे पहला काम आपको करना है कि दोनों संख्या को लिखना है, यानी 252 और इधर लिखना है 594। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 252 छोटा है, 594 क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार से 12 की तरफ मुंह खोल देते हैं हम लोग, पता है ना आपको। अब यहाँ पे आप चाहे तो बड़ी संख्या को ए लिख सकते हैं, यानी ए बराबर कितना है, 594 है, तो यहाँ पे लिख देंगे। और बी बराबर क्या लिख देंगे, 252 लिख देंगे, ठीक है ना, 252 लिखोगे, ठीक है। अब हमें बोला गया है क्या, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या बोला गया बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मैं आपको कहूँगा दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है। मैं आपको कहूँगा कि इसको आप क्या करें, सबसे पहले सिंपल यानी भाग विधि से इसका मसा निकाल लीजिए। यानी 252 में 594 से क्या करो, भाग लगा के पहले आसानी से मसा निकाल लो, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लिखते जाएंगे। इससे बिल्कुल हमारे गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती है। और 2 नंबर के सवाल है तो 2 नंबर पक्का पूरा के पूरा आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। हम इसलिए फार्मूला को पहले लिख रहे हैं ताकि आप बनाकर हमें कमेंट में बता सकें, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग। कितना बार में लगाएं, तो 2 बार में लग जाएगा,
हाँ 2 बार में लग जाएगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 504, तो 4 से 4 गया 0, 9, 90 आ जाएगा। ठीक है ना। अब फिर आप जानते हैं मौसम में जब नहीं कटता तो फिर ऊपर वाले को काटेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 30 27, 2 बार में लगेगा 180, 2 15 में 60 गया 7, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब आएगा यहाँ पे 90, 1 बार में 72, तो यहाँ पर 10 में 2 गया 8, 8 में 7 गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा 72। तो 4 बार में आप जानते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा 72 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मसा हमारा आ चुका है 18। बस इसे हम बता रहे, स्टेप बाय स्टेप आपको लिख देना है। यानी स्टेप 1 ये लिखने से क्या है कि आपके पेपर में सुंदर सुंदर बनते जाएंगे, और पेज भी जो बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि पेज क्या सर भरना होता है, तो बिल्कुल आप बनाओगे अच्छे से तो पेज उसके अनुसार ही रहता है। आराम से बनाओ, गैप लेकर बनाओ, सुंदर सुंदर लिखो, साफ साफ लिखो, तो नंबर मिलेंगे ना आपके। यहाँ पर आप देखिए ए किसको बोल रहे हैं हम लोग, ए अभी हम लोग बोल रहे हैं 594, जो बड़ी संख्या है तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 594 बराबर। बी जिससे भाग लगा रहे हैं 252 गुना, यहाँ क्यू के गुना है, क्यू का अर्थ होता है भागफल, तो भागफल 2 हो गया, और प्लस आर की बात करें तो शेष यहाँ पे पहला क्या बचा था 90, तो लिख लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया, और यहाँ पे जो बचेगा वो आर कहलाएगा। ठीक है ना। ये पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 2 लिखा गया था यहाँ पर 2। अब स्टेप नंबर 2 में अब फिर से यहाँ पर ए का मान चुना है, तो ए का मान यहाँ पर है, ए देखो ये हो गया ना ये, और ये आर जो होता है ना बी का मान बन जाता है, और ये क्यू हो गया फिर नीचे आर, तो वैसे ही लिख दीजिए। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे 252 बराबर बी का मान 90 गुना क्यू का मान क्या है बाबू 2 है प्लस शेष कितना है हमारा, तो यहाँ पे 72 है, लिख देंगे। इसी प्रकार से हमारा स्टेप 3 जाएगा, और स्टेप 3 में क्या करेंगे फिर से वही बात, ए हो जाएगा ये, और ये आर हमारा बी हो जाएगा, क्यू और फिर से आर, यानी ए का मान हो जाएगा 90 बराबर बी 72 गुना क्यू 1 प्लस 18। ठीक है। अब फिर से स्टेप हम 4 करेंगे। स्टेप 4 में देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये बी, ये क्यू और ये आर हो जाएगा। यानी कि ए का मान 72 यानी 72, और बी का मान हमारा 18 इंटू क्यू का मान हमारा 4, और शेषफल क्या हो गया 0। जब इस प्रकार से शेषफल 0 आ जाएगा तब हमारा मौसा निकल चुका होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे बाबू, अतः 252 और 594 का मसा 594 का मसा कितना हो जाएगा, ये बी का मान जो अंतिम भी होगा ना वही मसा होगा, तो 18 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरे प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरह से हल किया। अगर अब वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो अभी तक लाइक आप नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसी प्रकार से चलते हैं अगले वीडियो अगले प्रश्न संख्या 4 पर। तो आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या आप 4 देख रहे हैं। 4 यहाँ पे क्या कह रहा है, ये द्विघात समीकरण से फिर से आ गया हमारा। कह रहा है द्विघात समीकरण का प्रयोग कर समीकरण 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0 के आपको मूल ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान से समझना है यहाँ पे कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। द्विघात सूत्र का प्रयोग नहीं कहता ना, तो हम लोग क्या कर सकते थे, आपको पता है कि गुणनखंड विधि से भी हम लोग ज्ञात कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे द्विघात सूत्र बोल दिया। तो ये द्विघात सूत्र क्या होता है, देखिए x के अकॉर्डिंग दिया है तो हम यहाँ पर लिख देते फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर, ऐसे करना आपको, b² माइनस 4ac बटा क्या 2a। या एक और फार्मूला इसका आता है कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर विवेक यानी विवेचक d बटा 2a। इसका अर्थ हुआ कि आपको या तो पहले b² माइनस 4ac निकाल लेना है या उसी में रखकर आपको मान बना देना है। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए यहाँ पर चलते हैं, इसका हम लोग हल करेंगे। और हल देखिए कितना आसान है। यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए 6x²
प्लस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है बाबू, समझ रहे हो। a का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। b का मान बात करें तो यहाँ पे x का गुणांक 17 हो जाएगा और c हमारा 12 दिया गया है। अब चूंकि हमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, तो द्विघात सूत्र में अगर ये वाला लेते हैं तो डायरेक्टली बनेगा, और ये लेते हैं तो पहले d का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जब d का मान निकालना ही पड़ेगा तो क्यों ना हम इस विधि से बनाएं। आपको कोई और वीडियो में या कोई और प्रश्न में इस प्रकार से हम लोग बना के आपको फिर से दोनों विधि से सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए यहाँ पर लिखेंगे बाबू द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र का प्रयोग। द्विघात सूत्र का क्या लिखना है बाबू, द्विघात सूत्र का प्रयोग। अब वहाँ पे x अकॉर्डिंग है तो x के, अब y, इसमें y अगर रहता तो हम y के यहाँ पे अनुसार चलते। अब देखिए यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। कितना इजी फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a कर दो, आराम से इजीली हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखिए माइनस बी यानी माइनस बी का वैल्यू 17 है, प्लस माइनस रूट अंडर बी यानी 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा 6 इंटू सी क्या है हमारा 12 बटा 2 इंटू ए हमारा है 6। ठीक है, समझ में आ रही है सभी को? यस सर। तो एक बार लाइक तो कर दीजिए आप लोग, प्लस माइनस। ठीक है, अब बताइए 17 का स्क्वायर करोगे तो 289, 289 नहीं समझ में आ रहा है तो 17 का स्क्वायर के लिए हम लोग आराम से, देखो गुणा नहीं, यहाँ पे ट्रिक सिखाता हूँ आप लोग को, ट्रिक समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 7 का स्क्वायर करना है तो 7 7 49 के 9 से 4 आएगा, यस सर आएगा। अब ये दोनों में गुना करिए 7 और 1 में, तो 7 1 कम 7, और फिर 2 से गुना कर दिए 14, और 14 4 18 के 8 हासिल 1, और फिर अब 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 मिला दोगे हासिल तो कितना हो जाएगा 289। तो बाबू वही मैंने 289 को यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया था। ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे 4 में 6 से गुना करो 24, 24 में 12 से करना है गुना, तो आइए यहाँ पे 24 में हम लोग 12 से गुना कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और फिर 4 2, तो 8 8 2 यानी 288, 288 हमारा क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल हो जाएगा बटा 6 दूनी 12। अब आइए यहाँ पर -17 प्लस माइनस रूट अंडर 289 में से 288 घटाओगे 1 बटा के 12, तो हो जाएगा -17 प्लस माइनस, अब रूट अंडर 1 का वर्गमूल करोगे तो 1 हो जाएगा बटा क्या कर दो 12। अब आइए इधर हम लोग हल कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, दिखेगा नहीं आपको। तो एक बार -17 प्लस 1 कर दो बटा 12, और एक बार क्या कर दो बाबू -17 माइनस, यहाँ पर देखो प्लस माइनस लगा है ना, तो एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा देंगे, तो इस प्रकार से बनेगा बटा के 12। अब आइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -17 में से घटा दोगे तो -16 बटा 12, और -17 में एक जोड़ दोगे तो -18 बटा 12, कैंसिल कर लीजिए कट जाएगा, 4 3 12, 4 चौके 16, 6 दूनी 12, 6 3 18 यानी -4 बटा के 3 और -3 बटा के 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा मूल आ गया, हमारा मूल निकाल दिए। द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, मूल निकाल दिया। पहला मूल को हम लोग अल्फा बोलते हैं, दूसरा मूल को बीटा बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो कमेंट करिए, कमेंट करिए फटाफट से, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक आप लोग बिल्कुल वीडियो को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, गांव के टीचर को आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, आपको इतने अच्छे से मेहनत करके कंटेंट तैयार करते हैं, फिर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। चलिए इसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर की ओर, और वो भी हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है ना, हाँ 0 से 50 के बीच की जो विषम संख्या है उनका योगफल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों
इसको बनाने के तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ट्रिक बताऊंगा आपको और एक पहले बता देता हूं, कहीं ये 2 नंबर के सवाल में पूछेंगे तो हल करना पड़ता है। और अगर इस प्रकार के सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं तो अगर वो भी पूछ देता हम लोग प्रश्न को देखते ही उसका छक्का छोड़ा देंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। हम लोग कह रहे हैं 0 से 50 के बीच की विषम संख्या। तो आइए पहले विषम संख्या तो हम लोग लिखेंगे हल 0 से 50 के बीच का विषम संख्या, ठीक है दोस्तों। ओके, तो कौन कौन होगा? 0 से बड़ा होना चाहिए, 50 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, लेकिन अंतिम में 50 से छोटा यानी 49। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से ना कटे। तो ये सब 2 से नहीं कटता है, तो ये इसलिए ये विषम है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है संख्याओं का योगफल। ठीक है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? उसके लिए फॉर्मूला होता है कि SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू के डी। ये हमारा फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर हम लोग n निकालेंगे। पहले n निकालना जरूरी है, क्योंकि n ऐसे तो ट्रिकली आप लोग निकाल सकते हैं, ट्रिकली मैं बता दूंगा, n निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हमें n निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला है कि an बराबर क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं n, ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग an निकालते हैं। तो n का मान पहले यहाँ से निकाल लिया जाए। तो n बराबर फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। अब an का मतलब होता है ना बाबू अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 49। और a कितना? प्रथम पद 1 हो गया, प्लस n नहीं पता है ना, इंटू डी दूसरा में से पहला घटाना है, 3 में से गया 2। अब देखो बाबू क्या करना है आपको? 49, आइए देखो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि बराबर किधर आ रहा है ना, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। समझे बाबू? क्या बचा? n-1 बचा, ठीक है। 49 में से गया 48/2, तो बनाना है 24 और n-1। अब यहाँ पे 24, आई देखो बाबू -1 n आएगा तो +1 इक्वल टू n, इसलिए n को 24 से 25। तो n का सब पता चल गया, n क्या है? n अभी हम लोगों ने निकाला, लेकिन बोला था योग निकालिए। तो देखो ये 2 नंबर के प्रश्न है, इसलिए हम लोग इस विधि से बना रहे हैं। नहीं तो आपको हम अभी एक ऐसा ट्रिक देंगे ना, ऐसा ट्रिक देंगे कि सेकेंडों में किसी भी प्रश्न का, इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे उसको आप नेस्ते नाबूद कर दीजिएगा एकदम, बिल्कुल मेरी गारंटी है। तो आइए यहाँ पर हम लोग अब अगर निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं? योगफल निकालते हैं, यानी कि SN लिख दिया गया ना बाबू, तो समझ लीजिएगा कि n पदों का योग निकालना है, यानी n पद हमारा आ चुका है 25। तो बोलो हम लोग पुट करेंगे, अभी फार्मूला पुट कर रहे हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझे? तो अब हमारा n का मान 25 आ चुका है ना पे, तो रख देंगे, और n 25/2 हो गया इंटू 2 इंटू a प्रथम पद क्या है? 1 है, प्लस n कितना है बाबू? 25 यहाँ पर रख दीजिए, -1 इंटू डी का वैल्यू बता दीजिए। तो डी 3 में से गया 2, सिंपल सी है। अब आइए इधर हल करते हैं, 25/2, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 25 में से गया 24, और 24 में से 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा बाबू? 48, 24 दूना 48, यानी 25/2 गुना 48, 2 मिलके 50, कट कर दो 25, यानी 25 का गुना करो, यानी 25 का स्क्वायर, तो 625, यानी S25 इक्वल टू 625 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था ना कि एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे आप बिल्कुल ऐसे प्रश्न को सेकेंडों में 1 से 2 सेकेंड में आप कंप्लीट करोगे, मेरी गारंटी। आइए देखते हैं उसको। यहां पर देखिए, अब दोस्तों ये तो आपका सॉल्यूशन हो चुका है। मैं इधर बात करता हूं थोड़ा सा इसका ट्रिक का, कि अगर कोई विषम संख्या का हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए इतने विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे, तो चुटकी बजाओ और आंसर, चुटकी बजाओ और क्या? आंसर। देखो 1 से यहाँ पे क्या बोला था? 0 से 50, यानी 1 से 49 तक निकालना है।
तो आपको 50 यानी सम संख्या ले लेना है। जीरो से बोला है ना, तो जीरो के बाद पहला तो वन है ना, विषम आता है जी। अब बताइए, हम उतना बड़ा बात नहीं कर रहे हैं, अभी छोटा बात करेंगे कि 0 से 10 के बीच के विषम संख्या। तो देखो तो बाबू, 0 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से 10 के बीच, तो 0 गायब, 10 गायब, इसके बीच है ना विषम संख्या। देखो कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। यानी कहने का मतलब जो अंतिम सम संख्या होगा उसमें भाग कर देना 2 से, हमारा n का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला था 0 से 50, तो अंतिम सम संख्या 50 है, 50 के आधा कर दो 25, बस हो गया, n का वैल्यू निकल गया। n का वैल्यू निकालो, बस हो गया। यहाँ पे देखिए 5 आया है ना, इनका वैल्यू 5 है। बस अगर विषम संख्या का योग निकालना है, विषम संख्या का योग निकालना है, तो आपको याद रखना है फार्मूला n स्क्वायर। n का वैल्यू 5 है मित्रों, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया हमारा आंसर। इसको जोड़ के देखिएगा 25 आ जाएगा। जोड़ो, 1 का 3 5, 1 का 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25 आ चुका है आपके सामने। इसी प्रकार से अगर कोई बोल दिया कि सर मुझे बताइए कि 0 से 40 के बीच, 0 से 40 के बीच वाला में, तो देखिए बुआ अंतिम रख लीजिए 40, 40 का आधा करो 20, अब 20 का स्क्वायर कर दो और जाकर देख लेना। अगर आंसर नहीं आए ना, आंसर नहीं आया तो वीडियो को आना डिसलाइक कर देना, कमेंट में बोलना कि नहीं सर आपके बताए गए ये चीजें गलत थी। ठीक है, आइए यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। आपको अगर कोई बोल दे कि 0 से 100 के बीच, 0 से किसके बीच, 100 के बीच, तो कोई दिक्कत नहीं। 0 से 100 के बीच बोल दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 100 को आप ले लो, 100 के आधा करो 50 और 50 का स्क्वायर कर दो, 50 25 और एक 0 के बदले में 2 0 लगा दो, 2500 आपका योग हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सेकेंडों में ऐसे सवाल को इजीली बना सकते हैं। तो सोचिए आपका समय का कितना बचत होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ दीजिए मुझे इजाजत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।